हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग AUB। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जैसे मैं न्यू वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आप पास पहुँच जाए और आप मेरी न्यू वीडियो देख सकें। चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। AUB एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग। इसमें क्या होता है? AUB की डेफिनेशन क्या होती है? एनी डिल्यूजन in normal frequency, duration and amount of maturation in women of reproductive age। यानी कि मतलब पेशेंट की या फिर फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव एज होती है उसमें जो MC साइकिल आती है उसके फ्रीक्वेंसी यानी कि उसके अमाउंट में जो दिन होते हैं कितने दिनों में साइकिल आती है, या फिर ड्यूरेशन मतलब कितने दिन चलता है जो ब्लीडिंग चलती है वो कितने दिन चलती है, एंड अमाउंट यानी कि कितना ब्लड लो आता है उसमें अगर कोई चेंज होता है तो ये किस में आता है? AUB में, एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग। इसकी डेफिनेशन का मतलब है एनी डिल्यूजन यानी कि कोई भी चेंज जिसमें नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन एंड अमाउंट कोई भी चेंज हो सकता है तो उसको अपन AUB बोलते हैं। अब ये नॉर्मल कितना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले नॉर्मल देखो, मेंसेज फ्रीक्वेंसी यानी कि कितने दिन आती है, नॉर्मल कितने दिन माना जाता है इसको, मतलब कितने दिन में आती है। तो जैसे अगर 21 से 35 दिन के बीच में अगर आपको MC साइकिल आ रही है या मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है तो ये नॉर्मल होती है। अगर किसी को 21 दिन में भी आ जाती है तो वो भी नॉर्मल है, और अगर किसी को 35 दिन में आ रही है तो वो भी नॉर्मल है। नॉर्मल वैसे 28 दिन में आती है, बट अगर आपको इन दिनों में भी आ रही है 21 से 35 के बीच में कभी भी, वही नॉर्मल में मानी जाती है। और फिर है वॉल्यूम यानी कि कितना ब्लड लॉस होता है। एक बार MC साइकिल आती है उसमें होता है 30 to 80 ml, यानी कि अगर किसी का 30 ml ब्लड लॉस हो रहा है या फिर 80 ml ब्लड लॉस हो रहा है तो 30 भी सही है और 80 भी सही है। 50, 60, 70 ये हो रहा है तो सब सही है। अगर 30 से कम हो रहा है तो वो एबनॉर्मल है। और ड्यूरेशन यानी कि अगर किसी की 3 दिन साइकिल चल रही है यानी कि 3 दिन ब्लीडिंग हो रही है या फिर 7 दिन हो रही है किसी की, तो ये भी नॉर्मल है। तो अब देख लेते हैं क्लिनिकल टाइप्स ऑफ AUB। तो इसमें फर्स्ट है मेनोरेजिया। मेनोरेजिया का मतलब क्या होता है? एक्सेसिव मोर देन 80 ml और प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुएशन एट रेगुलर इंटरवल, यानी कि उसको इंटरवल तो रेगुलर आती है यानी कि हर 28 दिन में आती है, लेकिन उसका जो ब्लड होता है वो 80 ml से ज़्यादा लॉस होता है, यानी कि उसकी जो ब्लड निकलता है वो 80 ml से ज़्यादा निकलता है। इसमें क्या हो गया? उसका वॉल्यूम ज़्यादा निकल रहा है, तो ये भी किस में आ गया? AUB में। फिर है मेट्रोरेजियम। मेट्रोरेजियम क्या होती है? एक्सेसिव मोर देन 80 ml और प्रोलॉन्ग मैचुरेशन एट इनरेगुलर इंटरवल, या ब्लड भी ज़्यादा निकल रहा है और साइकिल आ रही है वो इनरेगुलर आ रही है, यानी कि 21 से 35 दिन में आती है तो ऐसे नहीं आ रही, कभी उसकी 21 दिन में आ रही है, कभी 35 दिन में आ रही है, कभी 28 में आ रही है, कभी 30 में आ रही है। तो इसमें क्या होता है? मेट्रोरेजिया में एक्सेसिव मोर देन और प्रोलॉन्ग्ड मैचुरेशन एंड इनरेगुलर इंटरवल, यानी कि इसमें इनरेगुलर आती है साइकिल। फिर है पॉलीमेनोरिया। इसमें क्या होता है? फ्रीक्वेंट लेस देन 21 डेज मैचुरेशन एट रेगुलर इंटरवल, यानी कि जो 21 दिन होते हैं उससे कम में वो आ जाते हैं इसके साइकिल, यानी कि 20 दिन में, 15 दिन में, 17 दिन में, 18 दिन में, 19 दिन में, 21 से कम दिन में इसकी साइकिल आ जाती है तो इसका ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है इसमें। तो ये किस में आ जाता है? पॉलीमेनोरिया में। और ओलिगोमेनोरिया में क्या है? इनफ्रीक्वेंट मैचुरेशन, यानी कि इसमें मोर देन 35 डेज, यानी कि इसमें 35 डेज से भी ज़्यादा लगा रही है। एक बार आपके 35 डेज में आ गए तो अगली बार शायद 50 दिन में आ रही है, 40 दिन में आ रही है, तो ये इसमें क्या होगा? इसमें ब्लड लॉस कम होगा। फिर है हाइपोमेनोरिया। इसमें क्या होता है? स्कैंटी मैचुरेशन। स्कैंटी का मतलब क्या होता है? धब्बा, यानी कि जो आपकी पैंटी है या फिर आपका जो पैड्स लगा रखे उस पर केवल एक धब्बा मिलेगा। और साइकिल कब तक चलेगी? इसमें दिन में यानी कि एक दिन चलेगी या फिर आधा दिन, एक बार ही इसमें ब्लड निकलेगा या फिर इतना सा निकलेगा, बिल्कुल एक धब्बा जितना सा। तो ये किस में आ जाता है? हाइपोमेनोरिया में, यानी कि इसमें ब्लड लॉस बहुत ही कम हो रहा है, बिल्कुल कम हो रहा है। फिर है हाइपोमेनोरिया। इसमें क्या होता है? ऊपर वाला कहता है हाइपोमेनोरिया और नीचे ये अब हाइपरमेनोरिया। इसमें क्या होता है? मेंसेज लास्टिंग मोर देन 7 डेज, यानी कि इसमें ब्लीडिंग ज़्यादा लॉस होती है। कैसे? इसमें साइकिल जो चलती है वो 7 दिन से भी ज़्यादा चलती है, यानी कि उसके 8-9 दिन तक ब्लीडिंग आती रहती है, तो इसमें ब्लड लॉस ज़्यादा होगा। अब इसका ईटियोलॉजी में क्या है? स्ट्रक्चर रिलेटेड एबनॉर्मेलिटीज एंड अन रिलेटेड टू स्ट्रक्चर एबनॉर्मिटी। स्ट्रक्चर रिलेटेड देख लेते हैं अपन पहले। PALM से देख सकते हैं अपन इसको। पी यानी कि इसमें क्या होते हैं? ओवर ग्रोथ हो जाती ऑफ एंडोमेट्रियम सेल की, और ग्रोथ हो जाती है एंडोमेट्रियम सेल्स की। फिर एडिनोमायोसिस। इसमें क्या होता है? एबनॉर्मल ओवर ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम टू
अराइज द एंडोमेट्रियम लेवल। फिर है लियोमायोमा, इसमें क्या हो जाता है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ मायोमेट्रियम सेल से। लियोमायोमा में एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है इसकी मायोमेट्रियम सेल्स की। फिर है मेलिग्नेंस और हाइपरप्लेजिया, इसमें क्या होता है मेलिग्नेंस हो जाता है यानी कि एबनॉर्मल हो जाती है सेल्स की, तो मतलब कैंसर फॉर्म में हो जाती है। फिर अनरिलेटेड टू स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी, इसमें क्या होगा COEI आंसर N, इनसे अपन इसको याद कर सकते हैं। सी से क्या है कोंगुलोपैथी यानी कि इसमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ब्लीडिंग नहीं होती उसकी ब्लड लॉस ज़्यादा होता है। फिर ओवुलेटरी डिसफंक्शन या इम्बैलेंस हो जाता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। फिर एंडोमेट्रियोसिस, इसमें एंडोमेट्रियम अच्छे से नहीं बनती। फिर आई से आइट्रोजेनिक और एन से नॉट क्लासिफाइड, इसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता। फिर डायग्नोसिस, फर्स्ट है हिस्ट्री टेकिंग हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या आएगा PE PAE और BE, यानी कि इसमें 3 आएंगे फिजिकल एग्जामिनेशन मेनली PE PAE और BE। PE का मतलब होता है पर वेजाइनल एग्जामिनेशन यानी कि वेजाइना को विजुअलाइजेशन करना। फिर है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन और फिर है B बाय मैनुअल एग्जामिनेशन और फिर है पेपिस्मेयर टू आइडेंटिफाई द सर्वाइकल कैंसर, इट इज़ ए स्क्रीनिंग टेस्ट। और फिर है सर्वाइकल एंड वेजाइनल कल्चर। फिर है लेप्टोस्कोपी। फिर है USG एब्डोमिनल एंड USG भी 2 करते हैं इसमें, एब्डोमिनल और TVS ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। इसमें क्या करते हैं जो सोनोग्राफी का पोर्ट होता है यानी कि जो मशीन का जो पोर्ट होता है जो अपन मतलब ऐसे तो नॉर्मल तो जो एब्डोमिनल वो होती है सोनोग्राफी, उसमें तो अपन एब्डोमिनल पर उस पोर्ट को रखते हैं और फिर विजुलाइज करता है उसका। लेकिन इसमें क्या करते हैं इसमें जो सोनोग्राफी मशीन का पोर्ट होता है यानी कि जिससे अपन लगाते हैं उसको अपन वेजाइना में रख के वहाँ पे विजुलाइज करते हैं। फिर है यूरिन टेस्ट और फिर है ब्लीडिंग डिसऑर्डर रिलेटेड टेस्ट और इसका ट्रीटमेंट है मेडिकल मैनेजमेंट। देख लो मेडिकल मैनेजमेंट क्या है इसका, इट इन्वॉल्व मैनिपुलेशन ऑफ हार्मोन लेवल। फिर है इसका सर्जिकल मैनेजमेंट, इसमें क्या है D&C डायलेटेड कार्टिलेज इसमें क्या करते हैं इन विच सर्विक्स इज dilated and then caught a short spoon like instrument is thought the cervix and use इसको put the inner lining of uterus, यानी कि इसमें क्या होता है अगर एंडोमेट्रियम वहाँ पे जमी रह जाती है तो उसका अपन क्या करते हैं या फिर जो ओवम होता है वो यहाँ पे यूट्रस में रह जाता है तो एक कोट लेते हैं, कोट एक चम्मच मान सकते हैं आप, जैसे चम्मच का जैसा एक वो स्पून लाइक देखो लिखा हुआ स्पून लाइक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो चम्मच का जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है उसको वेजाइना से इंसर्ट करके वहाँ से मतलब उसको खुरच कर निकाला जाता है। तो ये किस में आ गया D&C में डायलेटेड कार्टिलेज, इन नाम से भी पूछ सकते हैं कि D&C प्रोसीजर सर्जरी क्या होती है। फिर है सिस्टेक्टोमी, इसमें क्या होता है सर्जिकल रिमूव कर देते हैं यूट्रस को बाहर निकालना। फिर है लेजर लेसन, इसमें क्या करते हैं बर्न करते हैं ट्रेगेटेड बर्निंग एंडोमेट्रियम टिश्यू सो दैट इसका टिश्यू फॉर्म दैट डज नॉट ब्लीड, यानी कि इसमें क्या करते हैं ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इसमें उसको बर्न कर देते हैं जला देते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं वहाँ पे इसका टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है यानी कि वहाँ पे डेड सेल्स हो जाती है, तो टिश्यू डेड हो जाते हैं तो वहाँ पे ब्लीडिंग फिर नहीं होती और ब्लीडिंग रुक जाती है, तो इसमें क्या कहते हैं एंडोमेट्रियम को जला देते हैं। आज की वीडियो में हमने देखा AUB क्या होती है एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग, इसमें इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है 23 से 35 दिन की होती है, वॉल्यूम होता है 30 से 80 ml निकलता है जो ब्लड निकलता है, ड्यूरेशन होती है 3 से 7 दिन की। क्लिनिकल टाइप देख लिया अपन ने मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया और पॉलीमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया, हाइपोमेनोरेजिया और हाइपरमेनोरेजिया। फिर इसका डायग्नोसिस देख लिया हमने, ईटियोलॉजी देख ली, स्ट्रक्चर रिलेटेड एबनॉर्मेलिटी देख ली, रिलेटेड टू स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी देख ली, फिर डायग्नोसिस देख लिया, हिस्ट्री टेकिंग, पेपिस्मेयर, सर्वाइकल एंड वेजाइनल कल्चर, लेप्टोस्कोपी, USG यूरिन टेस्ट, ब्लीडिंग और ट्रीटमेंट देख लिया। इसका मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल इंपॉर्टेंट है इसमें D&C और सिस्टेक्टोमी और लास्ट लेजर लेसन, इसमें जला देते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जैसे मैं न्यू वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप पास पहुँच जाए और आप मेरी न्यू वीडियो देख सकें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए पर्सनली, वहाँ पर भी पूछ सकते हैं।